तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के बीच आज मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस्कॉन के खिलाफ इस्लामिक कट्टरपंथियों की मुहिम एहसान फरामोशी की इंतहा कैसे है। जो संगठन बांग्लादेश की नींव का पत्थर रहा, आज उसे उखाड़कर फेंक देने की साजिश क्यों और कैसे रची जा रही। बांग्लादेश में हिंदू और हिंदुओं की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था इस्कॉन को मिटाने की एक तरीके से मुहिम चल रही। इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद कट्टरपंथियों के हौसले और बुलंद हो गए। इस्कॉन से जुड़े लोगों को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाया जा रहा है। चटगांव, रंगपुर जैसे इलाके जहां चिन्मय दास का बड़ा प्रभाव है, इस्लामिक कट्टरपंथी गैंग से जुड़े लोग हिंदू युवकों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार करवा रहे हैं, उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। चिन्मय कृष्णदास को राष्ट्रद्रोही ठहराने और इस्कॉन को आतंकी संगठन साबित करने की साजिश है, तो दूसरी ओर इस्लामिक कट्टरपंथियों की हिंसा को ऐसे नजरअंदाज किया जा रहा है कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के घर, दुकान, मंदिर जलाने वाले आजाद घूम रहे हैं, जबकि इस्कॉन का भजन कीर्तन और समाज सेवा यूनुस सरकार को आतंकवाद लग रहा है। जिस तरह बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिरों को बंद किए जाने का दबाव बनाया जा रहा है, वो कम से कम यही बता रहा है। असल में बांग्लादेश का इस्लामिक जिहादी गैंग, उसे इस्कॉन हमेशा से चुभता रहा और यूं कहें कि साल 1971 से पहले से ही खटकता रहा है, यानी कि बांग्लादेश की आजादी के पहले से। और तब जब बांग्लादेश नहीं था, उसे आजादी नहीं मिली थी, वो पूर्वी पाकिस्तान था, पाकिस्तान का हिस्सा था। इस्कॉन और उससे जुड़ी हुई हिंदू आबादी इस कड़वी हकीकत को बहुत पहले से जानती, लेकिन सबकी अनदेखी करके वो कृष्ण भक्ति में लीन रहे और एक तरीके से मातृभूमि मानकर बांग्लादेश की सेवा में जुटे रहे। इसकी एक नहीं अनेकों मिसालें हैं, जिसे जानने के बाद इस्कॉन के लिए बांग्लादेश के हर नागरिक का सिर एहसान से झुक जाना चाहिए। लेकिन हो इसका ठीक उल्टा रहा। इसके बदले इस्कॉन के साथ एहसान फरामोशी की इंतहा की जा रही है। यह इस्कॉन ही था जिसने 1971 में आजाद हुए बांग्लादेश की आवाम के बड़े हिस्से को मौत के मुंह से बचाया। उसमें सिर्फ हिंदू नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में मुसलमान भी शामिल थे, बल्कि मुसलमानों की तादाद हिंदुओं से कहीं ज्यादा थी। उनके लिए दुनिया भर से इस्कॉन ने मदद जुटाई। तब नया बना बांग्लादेश भूखमरी से जूझ रहा था। बड़ी संख्या में लोग भूखमरी की कगार पर थे और तब इस्कॉन के संस्थापक स्वामी श्री प्रभुपाद ने खुद उन्हें बचाने का बीड़ा उठाया और उनके आदेश पर अमेरिका में इस्कॉन के भक्तों ने सेव बांग्लादेश कैंपेन चलाया था। न्यूयॉर्क के जिस मेडिसन स्क्वायर में पीएम मोदी के स्वागत की भव्य रैलियां आपने देखी अभी पिछले दिनों, उसी मेडिसन स्क्वायर पर सेव बांग्लादेश के नाम से एक बड़ा लाइव म्यूजिक कंसर्ट किया गया था। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर पर हुए उस म्यूजिक कंसर्ट के एक कहें कि पहले ही शो में तब $2.5 लाख जुटाए गए और उसकी अभी हमने आपको एक झलक दिखाई भी। और इस पैसे से अनाज खरीदकर भूख से मर रहे बांग्लादेशी लोगों में बांटा गया, उन्हें नई जिंदगी दी गई। वो म्यूजिक कंसर्ट मशहूर भारतीय संगीतकार पंडित रविशंकर और ब्रिटेन के मशहूर बैंड बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन का था। ये दोनों ही इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद के भक्त थे। सेव बांग्लादेश के लिए इस्कॉन की अगुवाई में इसके बाद दुनिया भर में अगले 3 महीने में कई कंसर्ट किए गए, कई म्यूजिक कंसर्ट हुए। और आज से 50 साल पहले बांग्लादेश के लिए $25 लाख जुटाए गए थे। आज आपको लग सकता है कि $25 लाख की रकम बहुत बड़ी नहीं होती है, तो आज इसकी जो भी कीमत हो, 1971 में $25 लाख बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी साहब। ये 1972 में बांग्लादेश के कुल बजट का करीब 5%। उस साल बांग्लादेश का बजट $6.70 था। आप सोचिए कि पूरे बांग्लादेश का बजट $6.70 और तब इस्कॉन ने बांग्लादेश के लोगों के लिए इतनी बड़ी रकम दुनिया भर में अभियान चलाकर जुटाया था।
और उस रकम से इस्कॉन बांग्लादेश में प्रसादम अभियान चलाया उसने। इस्कॉन के लोग गाड़ियों में खाना रखकर पूरे बांग्लादेश में घूमते थे और भूखे लोगों को ढूंढकर तलाश कर उनको खाना खिलाते थे। अकेले ढाका के इस्कॉन मंदिर में तब 2.5 लाख लोग, माफ करिएगा, 2.5 साल तक रोजाना 1 लाख लोग खाना खाते थे। 1 लाख लोग रोज 2.5 साल तक। आप सोचिए कितना बड़ा अभियान होगा और उसके लिए इस्कॉन ने कितना परिश्रम, कितना पसीना बहाया होगा। बांग्लादेश का कट्टरपंथी गैंग जो आज इस्कॉन को बांग्लादेश से मिटाने की साजिश में जुटा हुआ है, उनके कुनबे के लोगों ने भी, उनके पुरखों ने भी तब इस्कॉन का नमक खाया होगा और आज उनकी पीढ़ियां उस नमक का कर्ज कैसे अदा कर रही हैं, ये दुनिया के सामने है। इस्कॉन के अभियान की वजह से बांग्लादेश में लाखों लोगों की जानें बची। उसमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, लेकिन आज उस एहसान को भूलकर इस्कॉन को मिटाने की मुहिम चलाई जा रही। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? वहां शहर शहर सड़कों पर जिहादी गैंग जुलूस निकालकर लोगों को उकसा रहा है कि इस्कॉन का नामो निशान बांग्लादेश से मिटा दो, इस्कॉन से जुड़े सनातनी हिंदुओं को काट डालो। सुनिए बांग्लादेश में भीड़ जुटाकर कैसे उकसाया जा रहा है लोगों को। आरोप लगाया जा रहा है कि इस्कॉन बांग्लादेश को अशांत करना चाहता है, एक हिंदू उग्रवादी संगठन है। एक बार जरा सुनिए। আমাদের জায়গা থেকে স্পষ্ট কথা, এই যারা ইসকন নামের যারা এই উগ্রপন্থী একটি মনোভাব বাংলাদেশে ছড়াচ্ছে, হিন্দুত্ববাদী মনোভাব বাংলাদেশে ছড়াচ্ছে, তাদেরকে অবিলম্বে নিষিদ্ধ করে বাংলাদেশের স্থিতিশীলতার জন্য, শান্তিপূর্ণ পরিবেশের জন্য তাদেরকে অবিলম্বে নিষিদ্ধ করতে হবে। ইসকনকে অবশ্যই নিষিদ্ধ করতে হবে। এই হত্যাকাণ্ডকে উস্কে দেওয়ার জন্য যে কৃষ্ণচন্দ্র রয়েছে, চিন্ময় কৃষ্ণ দাস যিনি রয়েছেন, তাকেও ফাঁসিতে ঝুলিয়ে। तो आपने सुना लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि इस्कॉन एक हिंदूवादी उग्रवादी संगठन है और इसके लोगों को, हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़ना होगा और चिन्मय कृष्णदास को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। ये कौन लोग हैं जो इस्कॉन को आतंकी संगठन मानते हैं? ये वही छात्र नेता हैं जिन्होंने कोटा राज हटाने का हल्ला मचाकर बांग्लादेश में तख्ता पलट किया और फिर बांग्लादेश में शरिया राज लागू करने का दबाव बना रहे हैं। इस्कॉन का ये बांग्लादेश में शरिया राज का एक तरीके से इस्कॉन को सबसे बड़ा रोड़ा मानते हैं, सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं। वो जानते हैं कि जब तक इस्कॉन बांग्लादेश में है, बांग्लादेश का हिंदू एकजुट है, उसका मनोबल तोड़ना मुमकिन नहीं है, असंभव है। यही वजह है कि बांग्लादेश में इस्कॉन के खिलाफ एक बड़ा अभियान इस गैंग ने छेड़ रखा है। आपको मैं 5 तस्वीरें दिखाता हूं जो बता रहा है कि वहां कैसे इस्कॉन से जुड़े लोगों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बना हुआ है। हालात ऐसे हैं कि या तो उन्हें लड़कर अपने अधिकार हासिल करने होंगे और बहुत मुमकिन है कि इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। लेकिन हालात ऐसे हैं कि अगर वहां से भागने की भी कोशिश करेंगे तो भी उनके लिए कोई जगह नहीं। इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास को बांग्लादेश की सरकार 10 दिनों से जेल में रखा हुआ है उन्हें, और वो कहां हैं? 10 दिनों के लिए जेल में भेज दिया है और वो कहां हैं और किस हाल में हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं दी जा रही। इस्कॉन जेल में चिन्मय कृष्णदास की हत्या तक की आशंका जताई जा रही है और उधर बांग्लादेश सरकार उन्हें राजद्रोही साबित करने में जुटी हुई। हर पैतरा आजमाया जा रहा है जिसके जरिए चिन्मय कृष्णदास को देशद्रोही साबित कर दिया जाए, और बांग्लादेश में देशद्रोही साबित होने का मतलब है मौत की सजा।
भारत सरकार ने इस पर चिंता जताई है। यह लिखा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कानून तोड़ने वाले छुट्टा घूम रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर वाजिब मांग रखने वाले लोगों को जेल भेजा जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस में भी यह बात उठ चुकी है। अगस्त में तख्ता पलट के बाद के जो हालात बने हैं, उसमें चिन्मय कृष्णदास ने अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए 8 मांगे यूनिस सरकार के सामने रखी थी और तभी से वो सबकी नजरों में खटक रहे थे। यूनुस सरकार ने कितने उपद्रवियों पर एक्शन लिया, कितनों को गिरफ्तार किया, वो आपके सामने है। सच तो यह है कि सब बिल्कुल खुलेआम घूम रहे हैं, एक की गिरफ्तारी नहीं हो रही। और बेशर्मी की हद तो यह है कि जिहादी गैंग की वो उल्टे मदद कर रहे हैं। हिंदुओं पर हो रहे जिहादी हमलों को मोहम्मद यूनुस सरकार छोटी मोटी राजनीतिक हिंसा बताकर खारिज कर रही है। और दलील क्या दी जा रही है? दलील यह है कि चूंकि हिंदू शेख हसीना सरकार को सपोर्ट करते थे, इसलिए उन पर हमले जो हो रहे हैं वो धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से हो रहे हैं। और ये जो मामला है, ये बांग्लादेश का आंतरिक मामला है। जब भारत ने प्रोटेस्ट किया, भारत ने चिंता जताई, तो उन्होंने कहा कि यह बांग्लादेश का आंतरिक मामला है। 84 साल के यूनुस के इसी अप्रोच की वजह से आज जिहादियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। इस्कॉन के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश जिहादी गैंग रच चुका है और बांग्लादेश की सरकार उसे कैसे अमल में लाने में जुटी है, ये दुनिया को साफ साफ दिखाई दे रहा है। हिंदू संगठन ये सवाल भी उठा रहे हैं कि अलकायदा के सहयोगी संगठन अंसार बांग्ला के चीफ जसीमुद्दीन रहमानी को तो जमानत दे दी जा रही है, उसे सरकारी सिक्योरिटी दी जा रही है, वो बाकायदा पुलिस वालों को साथ लेकर घूम रहा है और चिन्मय दास पर बिना ठोस सबूत के राजद्रोह का मुकदमा किया जा रहा है। यही सवाल बांग्लादेश सरकार की गले की हड्डी बन रही है। भारत से लेकर अमेरिका तक इसके खिलाफ आवाज उठ रही है और उस दबाव का आज अब असर भी दिखने लगा है थोड़ा बहुत। इस्कॉन को आतंकी और अलगाववादी संगठन बताकर उस पर बैन लगाने की जो अर्जियां बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, वो आज खारिज कर दी गई। इस्कॉन के खिलाफ हो रही कट्टरपंथी साजिश बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट में भले नहीं ठहर पाई, लेकिन इस्कॉन के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जो साजिश है, जो हिंसा का दुष्चक्र है, वो लगातार चल रहा है। और इस्कॉन को के खिलाफ जो अर्जी आज इस्कॉन को लेकर जो अर्जी लगाई गई थी वो खारिज कर दी गई। उसके पीछे बड़ी वजह तो यह थी क्योंकि इस्कॉन का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो मानवता और मानव सेवा से जुड़ा हुआ है और इसकी गवाही सिर्फ बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश के बाहर भी हजारों लाखों लोग दे सकते हैं। और इस्कॉन का बांग्लादेश की बेहतरी में कैसा योगदान रहा है, हर संकट में वो किस तरीके से खड़ा रहा है, इसकी एक नहीं सैकड़ों गवाहियां। एक जरा और वीडियो आपको दिखाता हूं मैं। ये वीडियो देखिए, 2022 का है, जब बांग्लादेश का बड़ा हिस्सा भीषण बाढ़ की चपेट में था। तब खुद चिन्मय कृष्णदास इस्कॉन के राहत अभियान की अगुवाई कर रहे थे। बांग्लादेश में महीने भर तक इस्कॉन ने राहत अभियान चलाया, बाढ़ में फंसे लोगों को खाना पानी पहुंचाया, सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में उनकी मदद की। और इसमें सिर्फ हिंदू नहीं थे बल्कि बड़ी संख्या में मुसलमान भी थे। इसी साल 2024 में अगस्त के दौरान बांग्लादेश में फिर से बाढ़ से हालात बुरे हो गए थे और कट्टरपंथी तब इस्कॉन के मंदिरों को निशाना बना रहे थे, हिंदुओं पर हमले कर रहे थे। इस्कॉन पर भी इसी तरीके से हमले किए गए, लेकिन मानवता दिखाते हुए इस्कॉन ने बांग्लादेश में बाढ़ पीड़ितों के लिए हर संभव कोशिश की और मदद जुटाते रहे। फिर कोरोना को कैसे भूला जा सकता है, जब हर पल दुनिया के सामने मौत मंडरा रही थी। इस्कॉन से जुड़े लोग तब भी बांग्लादेश के लोगों की मदद के लिए खड़े थे, उन्हें खाना पानी के साथ मेडिकल हेल्प मुहैया करा रहे थे, विदेशों से उनके लिए मदद जुटा रहे थे। बांग्लादेश में कट्टरपंथी उकसावे में आकर सड़क पर उतर रहे हैं जो लोग, उन्हें याद करना चाहिए कि ऐसे एक नहीं अनगिनत एहसान है और इस्कॉन की सेवा और उसकी
मानवीय भावना की ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो बहुत मुमकिन है कि बांग्लादेश के लोगों ने अपने पुरखों से भी सुनी होगी, लेकिन सारे एहसान भुलाकर आज वो हिंदुओं और इस्कॉन को मिटाने के लिए एकजुट हो गए।